लाडली बहना के बाद अब बेटियों के माता पिता को हर महीने मिलेगी पेंशन। जी हाँ, मध्य प्रदेश में सरकार बेटियों को सक्षम बनाने और उनका जीवन संवारने के लिए कई योजनाएं संचालित कर चुकी है। इसी कड़ी में सरकार बेटियों के माता पिता के लिए भी योजना चला रही है, जिसमें बेटियों के विवाह के बाद अकेले रह जाने वाले पेरेंट्स को 600 रुपए प्रतिमाह दिए जाएंगे। इस योजना का उद्देश्य ऐसे दंपतियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है जिनकी केवल बेटियां हैं। बता दें, कन्याओं के विवाह के बाद उन दंपतियों को शासन की ओर से सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री अभिभावक पेंशन योजना शुरू की गई है। अगर आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको कुछ जानकारी पता होनी चाहिए। सबसे पहले आवेदक दंपत्ति मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। दूसरा बात, आवेदक दंपत्ति में से किसी एक की न्यूनतम आयु 60 वर्ष होनी चाहिए। तीसरी बात, आवेदक दंपत्ति की मात्र संतान के रूप में पुत्री ही हो और दंपत्ति आयकर दाता न हो तो ही आपको इस योजना का लाभ मिल सकता है। लाडली बहना योजना से नाराज हैं सरकारी कर्मचारी। जी हाँ, मध्य प्रदेश सरकार के कर्मचारी इन दिनों लाडली बहना योजना से काफी नाराज चल रहे हैं, क्योंकि जो वजह सामने निकल कर आ रही वो हैरान करने वाली है। दरअसल लाडली बहना योजना के लिए सरकार द्वारा हर महीने 1574 करोड़ रुपए खर्च कर रही है, जबकि पिछले कई महीनों से सरकारी कर्मचारी महंगाई भत्ते यानी डीए के लिए इंतजार कर रहे हैं, लेकिन डीए के लिए अभी तक कोई आदेश नहीं आया है। इसी कारण कर्मचारियों की नाराजगी सरकार के प्रति दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। बता दे, तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के प्रदेश सचिव उमाशंकर तिवारी ने बताया कि एक तरफ जहां प्रदेश के 12 लाख कार्यरत सेवानिवृत्त कर्मचारियों को 4% महंगाई भत्ता एवं महंगाई राहत 9 महीने से नहीं दी जा रही है, जबकि उसमें महीने का लगभग 250 करोड़ रुपए ही खर्च आएगा। इस वजह से कर्मचारी लाडली योजना से और सरकार से नाराज चल रहे हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना से बड़ी खबर। बता दे, छोटे व सीमांत किसानों को आर्थिक लाभ देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा पीएम किसान सम्मान निधि योजना चलाई जाती है। यह केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है। इसके तहत पात्र किसानों के खाते में 6000 रुपए की राशि 3 किश्तों में जमा की जाती है और मध्य प्रदेश के 75 लाख से ज्यादा किसानों को इस योजना का लाभ मिल रहा है। बता दे, 1 फरवरी 2019 में इसकी शुरुआत केंद्र सरकार ने अंतरिम बजट के दौरान की थी। वहीं अब तक इसके 17 किश्तों का लाभ किसान उठा चुके हैं और 18वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बता दे, खबरों के मुताबिक भारत सरकार द्वारा 18वीं किस्त के पैसे अक्टूबर 2024 में किसानों के खातों में ट्रांसफर किए जा सकते हैं। एमपी में 100 गांव खाली करने का आदेश, बाढ़ का खतरा बढ़ा। मध्य प्रदेश में बीते कुछ दिनों से हो रही लगातार बारिश के कारण कई जगहों पर बाढ़ के हालात बन गए हैं। वहीं चंबल अंचल में भी भारी बारिश के कारण बाढ़ ने तबाही मचाना शुरू कर दी है, जबकि भिंड जिले में तो हालात बिगड़ते दिख रहे हैं। यहाँ सिंध नदी की बाढ़ लगातार बढ़ रही है और इसे देखते हुए प्रशासन ने 100 गाँवों को चिन्हित कर खाली कराना शुरू कर दिया है। बता दे, ये सभी वो गाँव है जहाँ सिंध नदी तबाही मचा सकती है, क्योंकि चंबल अंचल में हो रही बारिश के कारण सिंध नदी उफान पर है और खतरे के निशान से 20 फीट ऊपर बह रही है। बता दे, सिंध नदी में बढ़ती बाढ़ को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है और अलर्ट जारी कर और 100 गांवों को चिन्हित कर खाली कराने का आदेश जारी किया है, जिस पर काम शुरू हो चुका है। वक्फ बोर्ड के पास पाकिस्तान के बराबर जमीन, मुस्लिम नेता के बयान पर मच गया बवाल। बता दे, वक्फ बोर्ड पर देश भर की तरह मध्य प्रदेश में भी राजनीति गर्मा रही है, क्योंकि वक्फ बोर्ड विवाद के बीच प्रदेश के एक मुस्लिम नेता ने बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि वक्फ बोर्ड के पाकिस्तान के बराबर की जमीन है। वही मुस्लिम नेता के इस बयान पर बवाल मच गया है। कांग्रेस ने इस बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है और कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी नेता हमेशा की तरह वक्फ बोर्ड को घेर रहे हैं। दरअसल एमपी हज कमेटी के अध्यक्ष रफ्त वारसी ने वक्फ बोर्ड विवाद पर बड़ा बयान दिया है। रफ्त वारसी ने कहा है कि वक्फ बोर्ड हिंदुस्तान में नया पाकिस्तान है, जबकि हिंदुस्तान में वक्फ बोर्ड के पास पाकिस्तान के बराबर जमीनें हैं। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए वक्फ बोर्ड को माफिया का अड्डा बताया। उन्होंने कहा कि बोर्ड के लोग वक्फ की जमीनें हड़प कर बैठे हैं, जबकि आम मुस्लिमों का इससे कुछ भला नहीं हो रहा है। वही वारसी ने देश में समान कानून की वकालत करते हुए कहा कि सरकार को वक्फ बोर्ड पर जल्द से जल्द कानून पारित करना चाहिए। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बोले, धर्म विरोधियों की होगी छंटनी, जल्द निकालेंगे पदयात्रा। जी हाँ, इंटरनेशनल कथावाचक और बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री आए दिन अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में बने रहते हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान में सनातन का पताका तेजी से फहराएगा, साथ ही धर्म विरोधियों की जल्द छंटनी होगी और हिंदू समाज एकजुट हो जाएगा। बता दे, बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि जिस दिन हम जात पात भेदभाव का त्याग कर देंगे, उस दिन हम एक हो जाएंगे, उसी दिन हमारा हिंदू राष्ट्र एक हो जाएगा। बता दे, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि 21 नवंबर से लेकर 29 नवंबर को ओरछा तक पदयात्रा निकालेंगे, क्योंकि वर्तमान में हिंदू समाज बंट रहा है, इसलिए हिंदुओं को एकजुट करने के लिए यह यात्रा निकाली जाएगी।
कांग्रेस का कलेक्टर पर बड़ा आरोप, जीतू पटवारी ने कहा पैसे देकर खरीदा पद। जी हां, किसान यात्रा में प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी मुखर नजर आए हैं। दरअसल इटारसी में सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने बीजेपी सरकार और नेताओं पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि तेलंगाना, कर्नाटक और महाराष्ट्र में सोयाबीन के दाम बढ़ाए पर एमपी को झुंझुना पकड़ा दिया। इसलिए प्रदेश के किसानों को अब जागना चाहिए और अपने हक की लड़ाई लड़नी चाहिए। वहीं खास बात यह है कि कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी ने अफसरों को भी घेरा है। उन्होंने नर्मदापुरम कलेक्टर पर पैसे देकर कलेक्टरी खरीदने का आरोप लगाया। वहीं जीतू पटवारी ने कहा कि होशंगाबाद कलेक्टर ने पैसे देकर पद खरीदा है। उन्होंने मीडिया कर्मियों से कहा कि ईमानदारी से स्टिंग करें तो यह तथ्य सामने आ जाएगा। एमपी में उपचुनावों में भी कांग्रेस पस्त, 19 में से 13 वार्डों में बीजेपी की बम्पर जीत। जी हां, मध्य प्रदेश में नगरीय निकायों के उपचुनावों में भी कांग्रेस बुरी तरह पराजित हो गई है। वहीं प्रदेश के नगर निकायों के 19 में से 13 वार्डों में बीजेपी प्रत्याशियों की जीत हुई है। बता दे, बालाघाट नगर पालिका के जिस वार्ड ने बीजेपी को सांसद दिया, वहां भी दोबारा पार्टी का ही पार्षद बना है। इसके अलावा बालाघाट नगर पालिका के वार्ड क्रमांक 22 में उपचुनाव में बीजेपी के मनीष नेमा पार्षद चुने गए। यह वार्ड भारतीय पारधी के पार्षद पद से इस्तीफा देने से खाली हुआ था, जो कि बालाघाट सिवनी लोकसभा से सांसद चुनी गयी। उधर कांग्रेस अपने प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी के गृह नगर इंदौर का वार्ड चुनाव भी हार गई है। यहाँ के वार्ड क्रमांक 83 में बीजेपी ने अपना रिकॉर्ड बरकरार रखते हुए जीत हासिल की है। बड़ी खबर, एक कर्मचारी 25,000 रुपए की रिश्वत लेते पकड़ाया। जी हां, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से बड़ा मामला सामने आ रहा है, जहां लोक शिक्षण संचालनालय में लोकायुक्त ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सहायक ग्रेड 3 के कर्मचारी विश्वराज बैंस को 25,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। बता दे, उसने ट्रांसफर कराने के नाम पर रिश्वत मांगी थी। जानकारी के अनुसार आरोपी विश्वराज सिंह बैंस द्वारा विक्रम सिंह पचवारिया को बैरसिया या कहीं दूसरे स्थान पर ट्रांसफर कराने की धौंस देकर 80,000 रुपए की रिश्वत की मांग की जा रही थी। इसी दौरान विक्रम सिंह ने उसे किस्तों में पैसे देने की बात कही तो वह राजी हो गया और आरोपी द्वारा शुक्रवार को 25,000 रुपए की रिश्वत लेने के लिए लोक शिक्षण संचालनालय बुलाया था। तभी लोकायुक्त ने विश्वराज सिंह को रंगे हाथों 25,000 रुपए की रिश्वत लेते पकड़ लिया गया। बीजेपी विधायक ने एसपी को बताया अपराधी छात्रा से छेड़छाड़ से जुड़ा है मामला। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के बैरसिया इलाके में एक 10वीं क्लास की छात्रा के साथ छेड़छाड़ और उसके अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किए जाने को लेकर बवाल मच गया है। वहीं हिंदू संगठनों और आम लोगों ने जमकर प्रदर्शन करते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की है। इस मामले में बैरसिया टीआई को हटाया जा चुका है, लेकिन मामला अभी भी शांत नहीं हुआ है और अब भाजपा विधायक एसपी को अपराधी बता दिया है। बात दे, भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने ग्रामीण एसपी प्रमोद सिन्हा पर लापरवाही का आरोप लगाया है। वहीं रामेश्वर शर्मा ने साफ साफ कहा है कि एसपी अपराधी हैं और एसपी ने अपराध किया है। अगर एसपी समय पर कार्रवाई करते तो आम लोगों को विरोध नहीं करना पड़ता है। घटना के बाद समाज के एकजुट होने पर विधायक रामेश्वर शर्मा ने समाज के लोगों को धन्यवाद भी दिया है। साथ ही नाबालिग छात्रा के साथ हुई इस घटना को लेकर कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने मजिस्ट्रेट जाँच के आदेश दिए हैं।